ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, इनसे पहले ये 2 महीने पहले आए थे अक्टूबर में। तो तब हमने इनको पी-शॉट दिया था। तो आपकी क्या समस्या है? शीघ्र पतन लूजपन की समस्या थी 3 साल से। सेक्स नहीं कर पा रहा था। मैरिड हैं आप? कितने साल से शादी हुई है? 3 साल हो गए। तो जब से इनकी शादी हुई ये सेक्स नहीं कर पाते थे और पेनिट्रेट भी हो पाता था कि नहीं हो पाता था? होता था, डालते निकल जाता था, बहुत जल्दी निकल जाता। बहुत जल्दी निकल जाता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या ट्रीटमेंट ली? उस टाइम पी-शॉट किया था और नहीं, पहले। उस टाइम तो वो दवाइयाँ खाई थी बहुत आयुर्वेदिक। जब तक खाई तब तक ठीक, बाकी तो नहीं। तो इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई और उन आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितने टाइम तक खाई और उससे क्या असर रहा? 4-6 महीने 2-2 बार खाई मैंने। तब तक ठीक था, जैसे बंद हुआ खाना तो वापस वही प्रॉब्लम आ गई। तो फिर इतने 2 साल तक 2 साल तक क्या करते रहे आप? बस ये अपने मेन फोर्स जो टैबलेट है उसको लिया। जब वो भी लिया कुछ टाइम बाद उन्होंने भी असर करना कम कर दिया। देखिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए हुआ क्या है इनके साथ। जब इन्होंने मैरिज की और इनको तभी से ईडी और पीएमई की समस्या आ गई, खासतौर पे ईडी की थी। तो इन्होंने कहीं आयुर्वेदिक की टैबलेट्स ली। आयुर्वेदिक वाले बहुत सारी की भस्म तरह की देते हैं और साथ में वियाग्रा मिला देते हैं और हाई डोज पे इनको वियाग्रा दी जिसने असर किया और इन्होंने थोड़े दिन तक इनका ठीक रहा। फिर इन्होंने वो टैबलेट बंद की क्योंकि ऑफ कोर्स वो काम करना कम कर गई थी। हाँ बिल्कुल कम कर। थोड़ी देर में उससे रेजिस्टेंस होगी तो काम करना बंद कर दी। फिर किसी ने केमिस्ट ने इनको बताया कि आप वायग्रा यानी मैन फोर्स करके जो आती है वो 100 मिलीग्राम लो। 100 मिलीग्राम लेते थे, हाँ ले, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। 100 मिलीग्राम पे भी असर होना बंद हो गया। फिर ये हमारे पास आए अक्टूबर में, हमने इनका पी-शॉट किया, नॉर्मल पी-शॉट किया और बोटॉक्स किया। 2 महीने बाद आ रहे हैं तब। लेकिन इन्होंने आके हमसे कहा कि क्या कहा कि आपकी ट्रीटमेंट का असर नहीं हुआ, लेकिन जो आपने टैबलेट दी थी उससे फ़ायदा हुआ। हमने जो इनको टैबलेट दी थी वो ड्यूरा प्लस करके थी, उसमें टेडालाफिल 10 मिलीग्राम और डेपोक्सिटिन 30 मिलीग्राम था। लेकिन जैसे अगर आप 100 मिलीग्राम सिल्डेनाफिल ले रहे हो तो आपको 10 मिलीग्राम टेडालाफिल भी असर करने लगी। ये बात इनको हमने बताई और ये टैबलेट लेने के बाद सेट कर पाए? हाँ बिल्कुल कर पाए सर। कितना टाइम लगा? 6-7 मिनट लगभग। तो बेसिकली क्या है कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनको पूरी रेजिस्टेंस हो चुकी थी सिल्डेनाफिल से और वायग्रा से, तो हमने पी-शॉट से वो रेजिस्टेंस ब्रेक की है और डोज को हमने 10 मिलीग्राम पे कर दिया। अब मरीज़ ये सोच के आता है कि भाई मैं जा रहा हूँ पी-शॉट करवाऊँगा। पी-शॉट में हमेशा के लिए परमानेंट इलाज करने आता है, जो होना भी चाहिए और हो भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने पी-शॉट किया पहला सेशन और इमीडिएटली आपका सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इतनी क्रोनिक बीमारी है, 3 साल से सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रोनिक ईडी होगी। तो अब हमने इनको 10 मिलीग्राम टेडालाफिल दिया है। अब हम इनको 5 मिलीग्राम पे ले जाएंगे। इस बार पी-शॉट प्लस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 5 मिलीग्राम से भी इनको फ़ायदा होगा। साथ में हो सकता है पैरोक्सिटिन एक लो डोज पे दे दें और दोनों की डोज कम कर देंगे और उससे इस बार आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर अगर ये काम अच्छा करते हैं तो फिर हम इसकी डोज और कम कर देंगे। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। हमने कोई मतलब आप पे चालबाजी नहीं की है कि टैबलेट दे दी और अलग से पी-शॉट दे दिया और टैबलेट ने काम कर दिया, ठीक है? ये उसका रीज़न था और ये पेशेंट्स को भी बताने का मतलब है कि जो भी चीज़ की जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाए, आपको बताया जाए क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें पी-शॉट का क्या असर आया है, दवाइयों का क्या असर आया है। हर बार पी-शॉट, हर पेशेंट को पी-शॉट के साथ दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें इतनी लंबी प्रॉब्लम हो। अब धीरे-धीरे उसको कम कर देंगे। थैंक यू।